कि किस तरह से विदेशी दबाव में थी? क्या क्या आपको लगता है कि दो फाड़ हो रही है? कम से कम विचारों में तो कम से कम अब दिखाई दे रहा है साफ साफ कि कुछ लोग सच बोल रहे हैं लगातार। देखिए, आप कह रहे हैं दो फाड़ हो रही है, मैं ये कह रहा हूं कि अब कांग्रेस में भी गांधी परिवार एक तरफ है और कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो एक तरफ होते जा रहे हैं। और ये गांधी परिवार को खत्म करने की साजिश है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो देश हित में ज्यादातर फाइलों का अवलोकन सोनिया गांधी जी करती थी और हर महत्वपूर्ण फैसला उनकी सहमति के बाद होता था। उन्होंने जो देश के लिए निर्णय लिए, उसके चलते मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश ने काफी तरक्की की, पूरा देश जानता है। अब तो मुद्दा यही ये तो बात आता वो है भी कि कह अगर रहे हैं, पी चिदम्बरम यही बात तो पी चिदम्बरम भी कह रहे हैं कि ये निर्णय भी उस दौरान सोनिया गांधी का लिया गया। यही आज की बीजेपी भी कह रही है कि भाई ये जो हमला ना करना और विदेशी दबाव लेना, ये सब तो सोनिया गांधी की वजह से हुआ, अदरवाइज वो तो गृह मंत्री थे, वो कह रहे थे कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अगर अमेरिका जैसे बड़े देश का दखल उस परिस्थिति के अंदर भारत के अंदर था और सोनिया गांधी जी उसको दरकिनार करके कोई बड़ा एक्शन मनमोहन सिंह जी की सरकार के माध्यम से कराती, तो इसका नुकसान किस हद तक देश को हो सकता था, शायद इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी जी ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही न करने का निर्णय लिया हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके लिए दोषी तो पी चिदम्बरम जैसे लोग हैं कि जो सत्ता में थे, ताकत में थे, जो डिसीजन ले सकते थे, जिन्हें सोनिया गांधी जी के निर्णय या किसी भूमिका की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। तो देशद्रोही अगर कोई है तो पी चिदम्बरम है। वाह, तो आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कम से कम। मैं इस बात के लिए आपको साफगोई से ये बात रखने के लिए बधाई देता हूं कि आपने कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि सोनिया गांधी ने उस दौरान अमेरिका जैसे देश के दबाव में पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई न करने का फैसला किया। और यही इसी तरह के आरोप, जिसको मैं कहना चाहूंगा कि जिसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसी तरह के आरोप आजकल आपके नेता लगाते हुए वर्तमान सरकार पर घूम रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा पी चिदम्बरम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि वो विसिल ब्लोअर है, जिन्होंने कोई बात कही आप उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करना चाहते थे कि सोनिया गांधी ने और उस तत्कालीन सरकार ने कहा नहीं, आप रुक जाइए। देखिए, वो कार्यवाही करना चाहते थे, खुद उन्होंने कहा, यानी कि वो सरकार में उस पद पर थे कि कार्रवाई करने का उनका अधिकार था। लेकिन सोनिया गांधी जी के पास ऐसी कौन सी वीटो पावर थी? ठीक है, चलिए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि सोनिया गांधी के पास क्या वीटो पावर थी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, सोनिया गांधी के पास। अगर उनकी बात झूठी होती तो पी चिदम्बरम को अब तक कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया होता। यानी कि पी चिदम्बरम सच बोल रहे हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई देशद्रोही है पूरे मामले में तो वो पी चिदम्बरम है, सोनिया गांधी नहीं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? आपको लगता है कि आपके जो नेता हैं उनको माफी मांगनी चाहिए, इस पर कम से कम रिव्यू करना चाहिए? और इस तरह के जो अनर्गल बयान अब वो ऑपरेशन सिंदूर पर दे रहे हैं, उस पर देने के बजाय पहले ये वाला मामला सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, माफी मांगने वाली इस मुद्दे पर बात नहीं है। हम भाजपा को चैलेंज करते हैं कि अगर हमने कोई देश के खिलाफ काम किया है तो हमारे खिलाफ जांच करके उसे देश के सामने लाए, पहली बात। दूसरी बात यह है, अमेरिका ने इस मामले में जांच में हमें पूरा सहयोग किया। इसमें जो मिस्टर हेडली था उसको प्रत्यर्पण जो है अमेरिका के थ्रू हमने किया है। तो ये सब कांग्रेस सरकार को आप लेकर आए। चलिए, अभी विजय इस पे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बताएंगे विजय की हेडली को कौन लेकर आया। उस समय जरूरी ये था कि देश को बचाए रखा जाए। अगर कहीं पाकिस्तान को जवाब देने के चक्कर में देश के ऊपर अमेरिकी हमला हो जाता तो सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी देश को किस मुंह से जवाब देते उस पर। ठीक है, अब आप इस तरह का जवाब ले लेते